हेलो गाइज, मेरे एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव। अभी मैं बिहार के एक गांव कपरसरी में चल रहा हूं। ये मेरा बर्थ प्लेस है। अभी कुछ दिन के पहले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने खेतों में आलू बोए, खेतों में पानी सींचे, आलू के खेतों में पानी सींचे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने ननिहाल। वहाँ जाने के बाद क्या क्या होता है वो सब दिखाऊंगा। यह कहे रास्ते में क्या क्या मिलता है वो सब दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने गांव से थोड़ा बाहर निकल गया हूँ। आप राइट साइड में देख रहे होंगे कुछ मकान बने हुए हैं जो कुछ दिन पहले नहीं थे, अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं। लेफ्ट साइड में वही वाला खेत है जहाँ पे मैंने पानी दिया था खेतों में। ये देखिए फ्रेंड, राइट साइड में थोड़े से रोड टूटे हुए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट का प्लान आया था रोड को चौड़ा करने के लिए, बट अगल बगल में खेत वालों को किसी तरह का नोटिस दिया नहीं गया और बिना नोटिस के किसी के खेतों पे कब्जा करना अवैध है, जिसके कारण गांव वालों ने ये रोड की तोड़फोड़ और रोड को चौड़ा करने की प्रक्रिया रुकवा दी और उसी के कारण से अभी तक रोड टूटा ही पड़ा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करते करते गांव के बाहर निकल आया हूं और मुझे पता ही नहीं चला। फ़िलहाल मैं गांव से काफ़ी दूर हूं और बाइक की स्पीड भी काफ़ी तेज़ अभी चला रहा था। अभी फ़िलहाल मैं कपरसरी से बाहर निकल के एक दूसरे गांव के अंदर एंटर कर चुका हूं। इस वाले गांव का नाम है बेगमपुर और ये बेगमपुर के आउटसाइड कुछ लोगों ने मकान बनाए हैं। आपने सुना ही होगा, अक्सर बंटवारा होता है, बंटवारे में जिसको घर नहीं मिल पाता उसे खेत मिलता है। खेतों में इन्होंने घर बना लिए हैं रोड के किनारे जिसको खेत मिले थे। अभी मेन गांव बेगमपुर तो आना बाकी ही है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट साइड में एक येलो कलर की स्कूल वैन भी है, शायद यह ये स्कूल ही है। और हम लोग थोड़ी ही देर में मेन बेगमपुर गांव में पहुंच जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बेगमपुर के अंदर पहुंच गए हैं और इस बेगमपुर की गलियां तो बिल्कुल सुनसान ही नज़र आ रही है। इक्का दुक्का आदमी ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और सामने एक ई रिक्शा दिख रही है और कुछ शायद बच्चे हैं या लड़के जो पैदल चल के कहीं जा रहे हैं और एक राइट साइड में एक साइकिल वाले भी थे जो अपनी लुंगी संभाल रहे थे। और मैं आप लोगों से बात करते करते गांव के एंड पॉइंट पे आ गया हूँ। थोड़ी ही दूर में ये गांव भी ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आएगा बड़गांव। ये देखिए फ्रेंड्स, सामने रास्ता बंद है क्योंकि शायद किसी तरह का शादी का प्रोग्राम चल रहा है और सभी लोग इधर ही आए हुए होंगे, इसलिए गांव की गलियां तो बिल्कुल सुनसान है। अभी शाम का मौसम हो रहा है और सूरज ढलने को है। मुझे जल्दी से जल्दी इस जाम से बाहर निकल के आगे बढ़ना होगा, नहीं तो रास्ते में ही रात हो जाएगी। जब तक ये गांव वाले मुझे इस भीड़ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देते, तब तक मैं इनके गानों को एंजॉय करता हूँ और आप भी इन गानों को एंजॉय कीजिए जो भोजपुरी में चल रही है। Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. You wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no
here to take away. I could play a million mind games, but instead I say something out of legend. मुझे यहाँ से बाहर निकलने में करीब करीब 2 से 3 मिनट लगे और मैं अब बड़गांव की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। अब ये बेगमपुर गांव भी ख़त्म हो गया। लेफ़्ट राइट साइड में आप सिर्फ और सिर्फ खेत देख रहे होंगे। अभी यहाँ के खेतों में 80% तक सिर्फ और सिर्फ आलू ही लगे हुए हैं। आप फ्रेंड्स लेफ़्ट राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े पेड़ लंबे लंबे काले काले दिख रहे हैं। ये ताड़ के पेड़ है, इसमें से नेचुरल बियर निकलती है। नहीं, यह मेरे कहने का मतलब है नेचुरल बियर नहीं, ये है ताड़ी जो बियर जैसा ही टेस्ट होता है अगर इवनिंग में पिया जाए तो। अगर इसको मॉर्निंग में पिया जाए तो जस्ट लाइक मौसमी के जूस की तरह होता है और किसी तरह का नशा नहीं होता। मगर इसी को इवनिंग में, अगर गर्मियों के इवनिंग में पिया जाए तो 1 बोतल बियर से ज़्यादा नशा हो जाता है इसके जूस में। और फ्रेंड्स मैं आपसे बात करते करते बड़गांव भी पहुंच गया हूं। और बड़गांव ये एक ऐसी जगह है जहां पे सालाना दिवाली के बाद वाले छठ और जो एक होली से पहले या बाद में जो छठ आती है, यहाँ पे कई गांव के लोग आते हैं जो छठ करने वाले। और उस जो आपने तालाब देखी थोड़ी देर पहले, उसमें डुबकी लगा के सूर्यदेव की पूजा करते हैं। Let's do this. Non-veg! Raftar, the viral fever. This is cute. Volume 1. डियर व्यूअर्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के सामने। मेरे राइट लेफ्ट साइड में बाजारें लगी हुई है और ये देखिए राइट साइड में मेन गेट है नालंदा यूनिवर्सिटी का। आप देख पा रहे होंगे मैंने एक वीडियो में ही ये नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा ही दर्शन करवा रखा है। चाहे आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी करके, तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी। अब मेरे आगे एक ट्रैवल बस आ गई है जो शायद टूरिस्ट को लाती ले जाती है। इसको मैं ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ और ओवरटेक करके आगे निकल आया हूँ। अब फ्रेंड्स नालंदा यूनिवर्सिटी को पार करके हम लोग मेन नालंदा में पहुँच गए हैं। यहाँ से पे लेफ़्ट राइट साइड में दोनों तरफ फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स और स्वीट्स की बहुत सारी दुकानें लगी हुई है और भी कई सारी दुकानें हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ी आगे जाने के बाद राइट मोड़ेंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में एक और बारात की तैयारी चल रही है। यहाँ पे बारात ऐसे निकलती है हमारे ऑलमोस्ट नालंदा में। अब यहाँ से थोड़ी दूर निकलने के बाद एक रेलवे फाटक आएगा। वहाँ पे पता नहीं ये फाटक खुला रहेगा या फाटक बंद मिलेगा। ये तो सामने रेड लाइन दिख रही है और ये फाटक बंद है। जल्दी ही यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, उसके बाद ही फाटक खुलेगा। तब तक के लिए काफ़ी टाइम मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप करता हूँ यहाँ पे।
फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा ट्रेन निकल गई है यहाँ से और फाटक भी खुल गया है। मैं लगता है पीछे रह गया, बाकी सभी बाइकर्स निकल गए हैं। मैं भी इन बाइकर्स से आगे होने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है नो वन कैन बीट मी इन द बाइक रेस। जैसा कि आपने सुना कि मुझे कोई बाइक रेस में पीछे कर नहीं सकता, बाइक चाहे कोई भी रहे। अभी मैं सभी बाइकर्स को पीछे करते हुए आगे बढ़ता हूँ और ये वाला रोड पूरा ही सुनसान मिलेगा। लेफ़्ट राइट साइड में थोड़े बहुत घर मिलेंगे, बाकी अगल बगल में सिर्फ खेत ही खेत मिलेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ पे लेफ़्ट राइट में सिर्फ खेत ही खेत मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे लेफ़्ट राइट साइड में सिर्फ खेतों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे लेफ़्ट साइड में कुछ जानवर, ये भैंस है जिसे इनके मालिक दिन भर चरा के ले जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक और छोटी सी मार्केट मुझे यहाँ पे मिली है। ये लेफ़्ट साइड में हमारे जो गांव पड़ता है उस गांव का नाम रघुबिघा है। अब इस गांव से थोड़ा आगे निकलते हुए हम लोग मेरे ननिहाल की तरफ जाएंगे। शहरों में रहने वाले लोगों ने इस तरह की हरियाली या खाली रोड तो बिल्कुल देखा ही नहीं होगा। शहरों में रहने वाले लोग अक्सर हिल स्टेशन या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, जैसे कि कुल्लू मनाली, गोवा, केरला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं तो आप लोगों को घर बैठे ही ऐसी हरियाली और ग्रामीण एरिया की सुनसान या सन्नाटा दिखा रहा हूँ। इन रोडों पे हमेशा ऐसा ही रहता है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखती है और ज़्यादातर सुबह से रात तक ये वाले रोड बिल्कुल खाली ही दिखते हैं। मैं इन रोडों को एंजॉय करता हूँ और आप भी मेरे साथ इन रोडों को एंजॉय करिए। Change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting. I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do? जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा, मैं काफ़ी देर से बिल्कुल सुनसान एरिया में बाइक चला रहा हूँ। करीब करीब 25-30 मिनट हो गए हैं मैं इसी तरह से बाइक चलाते हुए सुनसान एरिया में ही चला रहा हूँ, जहाँ पे लेफ़्ट राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे और कोई नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ कभी कभार इक्का दुक्का बाइक वाले या फिर अदर गाड़ियों वाले दिख जाते थे। पहले तो कुछ इंसान अपने जानवरों के साथ भी दिखे थे, बट उसके बाद तो कोई दिख ही नहीं रहा था।
फ़िलहाल मैं उन सुनसान सड़कों को छोड़ के आ गया हूँ नालंदा ज़िला के एक और जगह जिसका नाम है गिरियक। यहाँ भी एक छोटी सी मार्केट लगती है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है फ्लाईओवर जो इस भीड़ भाड़ को क्रॉस करने के लिए बनाया हुआ है। अब फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूं गिरियक में। अब आप सोच रहे होंगे मैंने बाइक स्लो क्यों कर दी। मैंने बाइक स्लो इसलिए कर दी है कि यहाँ के किसी एक स्वीट शॉप से मुझे स्वीट लेना है। आप सभी को तो पता ही होगा हमारे बिहार में किसी के घर जाने से पहले स्वीट लेना ही होता है। इसीलिए मैं स्वीट लेने जा रहा हूँ। पहले देखता हूँ कि कौन सा अच्छा स्वीट है, फिर डिसाइड करता हूँ कि कौन सा लेना है। यहाँ पे स्वीट्स की वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि डिसाइड कर पाना भी मुश्किल हो रहा है कि कौन सा स्वीट लिया जाए। थोड़ी देर के बाद मैंने डिसाइड करके स्वीट्स ले लिए हैं और मैं चला अपने ननिहाल। अभी यहाँ से भी मेरा ननिहाल करीब 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। अब हम लोग चलो। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का रश हो रखा है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में मार्केट लगी हुई है। आपने देखा स्वीट शॉप है, क्लॉथ शॉप है और तरह तरह की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी शॉप्स है, जिसके कारण कई सारे लोग जिसको कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जाना होता है वो रुक रुक के स्वीट्स लेते हैं, क्लॉथ्स लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें ले ही लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग जाता है। आपने देखा जैसे ही मैं उस मार्केट एरिया से बाहर निकला तो ट्रैफिक बिल्कुल खाली हो गया। अब थोड़ी दूर तक तो जैसे कुछ देर पहले ही बिल्कुल सुनसान दिखा था, अब थोड़ी देर वैसे ही हमारे रास्ते में इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखेगी, कुछ लोग पैदल चलते हुए दिखेंगे, नहीं तो कुछ गाड़ियाँ दिख सकती है। अभी शाम के लगभग 4:30 बजे है और अंधेरा होना शुरू हो गया। यहाँ पे 5 बजते बजते लगभग अंधेरा हो जाता है। जहाँ से मैंने स्वीट लिया था उसके बाद भी करीब करीब मैं 10 मिनट चल चुका हूँ और आप देख ही पा रहे होंगे लेफ़्ट राइट या फिर रोड पे बिल्कुल सन्नाटा है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखती है। और उसके बाद देखिए एक छोटा सा फिर मार्केट एरिया आया। यहाँ पे भी कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे और कुछ शॉप्स थी। अब ये एक रिवर आई है जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। लेफ़्ट राइट साइड में तो पानी तो दिख नहीं रहा। जब बरसात का टाइम आता है तो इसमें पूरी तरह से या कह रहे चारों तरफ से पानी ही पानी नज़र आता है। फ़िलहाल इस नदी के अंदर तो पानी नज़र ही नहीं आ रहा और आप देख पा रहे होंगे कि अभी धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ देर के बाद यहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा। अभी 5 बजने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही बाकी रह रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, जब मैं निकला था अपने ग्रामीण या अपने गांव से जिसका नाम कपरसरी था, वहाँ पे धूप निकली हुई थी हल्की हल्की और यहाँ पहुँचते पहुँचते सूरज बिल्कुल ही ढल ही गया है। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोग दिखने लग गए हैं और मेरी बाइक की स्पीड भी मैंने कम कर ली है क्योंकि मेरा ननिहाल आ गया है। यही है मेरा ननिहाल। आप सोच रहे होंगे ननिहाल पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा। मैं जाऊँगा अपने मामा के घर क्योंकि नाना नानी तो रहे नहीं,
काफ़ी पहले वो भगवान के पास चले गए। अब मैं जा रहा हूँ अपने मामा के पास। डियर फ्रेंड्स, जब तक मैं बिहार में हूँ इसी तरह की और वीडियोज दिखाता रहूँगा, और मेरी इसी तरह की और वीडियोज देखने के लिए ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय। यहाँ बाइक मैंने खड़ी कर दी है, और बाइक खड़ी करने के बाद सबसे पहले मैं अपने छोटे मामा के यहाँ जाऊँगा, जिन्होंने एक किराना शॉप खोला। मामू का निकल खेत कुछ का राखेट खाना पता नहीं तो जल्दी करने से क्या बोल चला ऊपर जाइए। ऊपर जाना पड़ता है। हाँ ऊपर घेरे पर है भाई पूछ रही आओ ऊपर जा पड़ती घेरे पर है